श्री उमेश पटेल, बस बैठिए आप। माननीय अध्यक्ष महोदय, अभी जो धान खरीदी इस साल जो हुआ है उसी पे मेरा प्रश्न है और आपसे मैं इस प्रश्न में संरक्षण भी चाहूँगा। माननीय मंत्री जी, मुझे जो आपने जवाब दिया है कि 22-23 की जो खरीदी हुई थी उसमें टोटल रकबा जिसपे किसानों ने पंजीकृत किसानों के बेचे गए धान का रकबा 29.06 लाख हेक्टेयर था और कुल जो किसानों ने खरीदी की धान बेचा उसकी मात्रा था 107.53 लाख मैट्रिक टन। ये सही है? क्या ये सही है? नहीं, बोलिए। अच्छा चलिए, मैं उसको दूसरा बदल देता हूँ। आपने उत्तर दिया है तो मैं सही मान रहा हूँ इसको। 23-24 जो इस साल की खरीदी है आपने उत्तर 25 जनवरी तक का दिया है। अभी तो धान खरीदी खत्म हो गई, तो टीवी में जो चल रहा है, पेपरों में जो चल रहा है कि 145 लाख मैट्रिक टन धान की खरीदी हुई है। क्या ये सही है? जी हाँ, सही है। सही है। माननीय अध्यक्ष महोदय, लगभग उसमें थोड़ा सा कम है। अच्छा, तो इस साल पंजीकृत किसानों के बेचे गए धान का रकबा कितना है ये बता दीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं नवंबर का बता देता हूँ। नवंबर में धान बेचने वाले किसानों की संख्या 386,280 मानी गई थी। माननीय मंत्री जी, मैं आपको सीधा पूछ रहा हूँ, धान खरीदी हो गया, आपने कहा टोटल जो धान अभी खरीदा गया है वो 145 लाख मैट्रिक टन है, तो आप ये मुझे बता दीजिए जो पंजीकृत किसानों के बेचे गए धान का रकबा टोटल कितना होगा? माननीय बृजमोहन जी, जरा मदद करिए। अभी आपने मदद की है, अभी मदद करिए ना, कितना रकबा है? इसका कुल रकबा माननीय विधायक के द्वारा पूछा गया है। देख लीजिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान की पंजीकृत किसानों की संख्या माननीय अध्यक्ष महोदय 26.63 लाख, कुल पंजीकृत रकबा 33.39 लाख हेक्टेयर, कुल धान बेचने वाले किसान 24.72 लाख। नहीं, मैं स्पेसिफिक प्रश्न पूछ रहा हूं आपसे। पंजीकृत कृषकों के बेचे गए धान का रकबा, आप इसको छोड़ के बाकी सब बता रहे हैं। जी, 26.63 लाख 26.63 लाख। माननीय अध्यक्ष महोदय, जो 22-23 में खरीदी हुई थी अध्यक्ष महोदय, उसका रकबा था 29.06 लाख हेक्टेयर और अभी माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया कि 26 लाख, 3 लाख हेक्टेयर कम छत्तीसगढ़ है। माननीय मंत्री जी, माननीय विधायक जी, ये कम नहीं है। अभी तो धान खरीदी जारी है और जारी है, इसलिए धान खरीदी खत्म हो गए, कहीं जारी नहीं है। क्या हो रहा है? में कितना सीरियसनेस है ये संसदीय कार्य मंत्री के उत्तर से समझ में आ रहा है अध्यक्ष महोदय। ये सरकार धान खरीदी में और किसानों के मामले में कितना सीरियस है और इनको कितना इस मामले में सीरियस नहीं है, ये आपके उत्तर से समझ में आ रहा है। मैं पूछ रहा हूं
रकबा कम हुआ 3 लाख हेक्टेयर। कहाँ कम? माननीय मंत्री जी ने उत्तर दिया 26 लाख समथिंग, हाँ, और पिछले साल जो खरीदी हुई है वो 29 लाख के आसपास हुई है। नहीं हुई, आप गलत। ये उत्तर आप पिछले बार धान खरीदी की लिमिट, उमेश जी, अध्यक्ष महोदय, पिछले बार धान खरीदी की लिमिट 15 क्विंटल प्रति एकड़ थी और इस बार 21 क्विंटल प्रति एकड़ निर्धारित कर दी गई माननीय है। अध्यक्ष महोदय, और कोई रकबा किसी की के बात कर रहा हूं। किसी अध्यक्ष महोदय किसी के पास अगर 10 एकड़ जमीन है माननीय तो अध्यक्ष महोदय, क्या अगर वो 8 संरक्षण एकड़ के मुझे मिलेगा? रकबे पे ही उसका 21 क्या क्विंटल मुझे अगर बताया जाएगा हो कि जाता उत्तर है, किसके द्वारा पिछले दिया जाएगा? साल 1 करोड़ 20 लाख मीट्रिक माननीय टन धान की अध्यक्ष खरीदी हुई थी, इस बार माननीय 1 करोड़ अध्यक्ष 45 महोदय। लाख मीट्रिक टन धान। अरे माननीय सक्षम नहीं है क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं प्रश्न करने के लिए खड़ा हूं। क्या आप मुझे इस सदन को आदेशित करेंगे कि उत्तर मुझे किससे मिलेगा? बिल्कुल जवाब दीजिए भाई। चलिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, व्यवस्था का प्रश्न है। अब नहीं, मैं वही कर रहा हूँ, मैं ध्यान आकर्षित कर रहा हूँ। आप ठीक है। आप व्यवस्था का प्रश्न नहीं, आप अपनी बात रखें। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री दयाल दास जी विभागीय मंत्री हैं और उसको जवाब देना है, और उसके बगल में खड़ा हुए हैं उप मुख्यमंत्री जी, और ये इस प्रकार से सदन में पहली बार इस प्रकार से देख रहे हैं। अध्यक्ष महोदय, आप निर्देशित करें कि उप मुख्यमंत्री जी अपने बैठे या फिर वो खुद जवाब दे दें अपने आसंदी से बैठ के, लेकिन इस प्रकार से माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आगे बढ़ जाऊं? निर्देशित अगर कर आपका देंगे। निर्देश होगा तो मैं आगे बढ़ जाऊंगा। नहीं, आप प्रश्न कर लीजिए आखिरी। आप जो चाहते हैं आपका प्रश्न। जैसा निर्देश नहीं, आप प्रश्न कर रहे हैं, करिए, कोई दिक्कत नहीं। आप दे रहे हैं मंत्री जी उत्तर? का जवाब सुन लीजिए, उसके बाद कोई ठीक। अतिरिक्त प्रश्न हो कर सकते हैं आप। आपका निर्देश सर, जैसा रहे। माननीय अध्यक्ष महोदय, पच्चीस 1/2024 उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय 1,63,000 टन, किसानों की संख्या 26.63 लाख किसान, पंजीकृत रकबा 33.39 लाख हेक्टेयर। यह माननीय अध्यक्ष महोदय 25/1 तक का है, और 4/2/24 तक उसमें माननीय अध्यक्ष महोदय जो किसान की संख्या है 26.63 लाख किसान, पंजीकृत रकबे 33.39 लाख हेक्टेयर, किसान की संख्या 23.29 लाख किसान, और इसमें 4/2/24 में 24.72 लाख किसान। तो माननीय अध्यक्ष महोदय, ये बेचे गए धान का रकबा ये आपके 25 तारीख तक के था 25.13 लाख हेक्टेयर, और 4 तारीख था 27.92 लाख हेक्टेयर। इस तरह माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक, काफी डिटेल आ गया, काफी डिटेल उत्तर आ गया। माननीय अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी के उत्तर से मैं सहमत हूं कि पिछले बार जो रकबा बेचा गया था वो 29.06 था, और इस बार जो रकबा बेचा गया है वो 27 जो भी आप उन्होंने बताया 2 लाख हेक्टेयर कम धान बेचा गया है। और इसके कारण से आप छत्तीसगढ़ के इतिहास को देखेंगे, जो पूर्ववर्ती सरकारों से हर साल धान का रकबा बढ़ा है। ये पहला साल होगा अनुपात में, अनुपात की बात कर रहा हूं क्योंकि 21 कुंटल में इस बार खरीदी हुई है और पहले 15 कुंटल में खरीदी होती थी। अगर उस अनुपात में देखेंगे तो इस बार धान की खरीदी कम हुई है। अब मैं माननीय मंत्री जी से ये जानना चाहूंगा कि चूंकि ये पता चल गया है आपके उत्तर से कि धान की खरीदी कम हुई है, तो इसका कारण आप बताना चाहेंगे? माननीय अध्यक्ष महोदय, 23-24 में 27.93 लाख हेक्टेयर रकबा का धान खरीदा जा चुका है। बचत साल से रकबा कम है। किसान बेचने वाले 24.72 लाख, 20-22-23 बेचने वाले किसान 23.42 लाख, 1.30 लाख किसान ज़्यादा बेचे हैं। चलिए, बहुत अच्छा, ज़्यादा बेचे। माननीय अध्यक्ष महोदय रुकिए। ठीक है, नहीं, सारी बातें आ गई। नहीं अध्यक्ष महोदय, आपका संरक्षण चाहिए किसानों बाकी का प्रश्न मामला, भी अध्यक्ष कुछ- महोदय। नहीं, ये प्रश्न का औचित्य क्या है? ये सरकार ने आपसे
ज्यादा धान खरीदा है और नहीं, अभी धान खरीद रही है। आपने धान अनुपात में कम खरीदा आप है। चीफ के हैं, ज्यादा आप धान माननीय खरीदा है। अध्यक्ष अनुपात में कम आपसे खरीदा है। ज्यादा धान खरीदा है। ये कोई आपने प्रश्न का धान औचित्य नहीं अनुपात है। में कम खरीदा है। माननीय इन्होंने अध्यक्ष 1 करोड़ महोदय, 30 लाख टन खरीदा और अभी तक सरकार 1 करोड़ 40 लाख टन धान खरीद चुकी है। चलिए। आप तो किसानों का धान खरीदते नहीं मैं- थे, मैं- हमने रिजवान जी, खरीदा है। ठीक है। माननीय अध्यक्ष, माननीय अध्यक्ष महोदय, 2-3 सदस्य और पूछ रहे हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, चलिए। आखिरी में एक बार और मौका दीजिए। ठीक कर ले। नहीं, माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने जवाब दिया कि पिछले वर्ष के अपेक्षा इस साल के जो किसान जो बेचे उसके रकबा उसमें जो रकबा है वो कम है। अब सवाल ये उठता है अध्यक्ष महोदय, ये ठीक है कि पिछले समय 15 लाख था, इस समय 20 क्विंटल करने के बाद उसके बाद फिर 21 क्विंटल कर दिए, तो आपके जो उपार्जित जो धान है वो 140 लाख मीट्रिक टन से अधिक गया है। लेकिन अभी भी देखिए आपके उत्तर में 26 लाख किसान रजिस्टर्ड हैं, 26 लाख 63 हज़ार और 23 लाख 29 हज़ार किसान ही धान बेचे हैं। इसका मतलब ये है कि पिछले समय से ये कम हुआ है, रकबा भी कम हुआ है और किसानों की संख्या भी कम हुई है। और चूंकि अभी 4 तारीख तक के आपने समय बढ़ाया, लेकिन उसमें अभी तक के जो सूचना मिल रही है अध्यक्ष महोदय कि अभी भी किसान धान नहीं बेच पाए हैं। बहुत सारे किसान अभी धान विक्रय नहीं कर पाए हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूँगा कि रकबा भी कम बता रहे हैं, किसानों की संख्या भी कम बता रहे हैं, तो क्या माननीय मंत्री जी इस सदन में घोषणा करेंगे कि ये समय में वृद्धि की जाएगी? जैसे कि मंत्री जी ने कहा भी धान खरीद चल रहा है, तो इसे जारी रखेंगे क्या? माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी का तारीख समाप्त हो चुका है और ऐसा कोई शिकायत नहीं आया हमारे पास। माननीय अध्यक्ष किसानों का टोकन नहीं मिल रहा है। किसान अभी तक के धान नहीं बेच पाए हैं, चाहे महासमुंद जिला हो, जांजगीर जिला हो, चाहे बालोद जिला हो, बहुत सारे जिलों से किसानों की शिकायतें आ रही है कि हमको टोकन नहीं मिला। कोई शिकायत नहीं आया है आपके पास? माननीय अध्यक्ष, भाई, ये बात नहीं है शिकायत। सीधी बात है, ये आंकड़े हैं अध्यक्ष महोदय। मंत्री जी ने स्वीकार किया पिछले समय से रकबा भी कम है, किसानों की संख्या भी कम है। और अभी लगातार जिस प्रकार से मुख्यमंत्री जी ने 4 तारीख तक की घोषणा की, लेकिन किसानों को टोकन नहीं मिला, ये भी शिकायत मिली। और टोकन दूसरी तरफ ये हुआ है कि बालोद जैसे जिले में 56 जो सोसाइटी, प्रश्न की जगह भाषण हो रहा है माननीय अरे मैं अध्यक्ष तो सवाल ही महोदय। कर रहा हूँ। मैं जानकारी दे रहा हूँ। किसानों के साथ धोखा दे रहे हैं आप लोग। पिताजी, आप अपने कार्यकाल में लोगों को भाषण देते थे कि क्या करते थे? इस प्रकार की शिकायत नहीं मिली। मैं तो बता रहा हूँ कि आपने कह दिया कि भाई ये अनावारी रिपोर्ट के आधार पर उससे अधिक कैसे आपने धान खरीद लिया, ये नोटिस भी आपने दिया है। तो मंत्री जी मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये लगातार शिकायतें हैं और मैंने कुछ जानकारी दी, तो क्या मंत्री जी इसमें धान खरीदी का समय में वृद्धि करेंगे? नहीं, उन्होंने माननीय अध्यक्ष महोदय, ठीक, एक मिनट हमारे पास मंत्री जी ने अपने जवाब में कह दिया है कि समय नहीं बढ़ाएंगे, तो ये विषय समाप्त होता है। आगे बढ़िए आप। माननीय अध्यक्ष, महोदय, ये किसानों का सवाल है, पूरे प्रदेश के किसानों का सवाल है। 24 लाख 72 हजार किसानों का छल किया जा रहा है अध्यक्ष महोदय जी, किसानों के साथ छल किया जा रहा है। लाइन लगाए खड़े हैं, भुगतान भी नहीं हो रहा है। माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री जी सदन में है, हम चाहते हैं कि सदन में घोषणा करें कि समय में वृद्धि की जाए। माननीय अध्यक्ष महोदय, कलेक्टर लिख के दे दिया है, कोई किसान सिर्फ नहीं एक बचा। मांग है, कलेक्टर को मानेंगे। महासमुंद में बचे हैं। आप अभी घोषणा कर दीजिए, आप अभी घोषणा कर दीजिए कि वृद्धि किया जाएगा। प्रमाण पत्र आ चुका है, हमारे किसान नहीं बचा है। हजारों किसान क्षेत्र में बहुत से किसान हैं जिनका धान नहीं बिका है। माननीय अध्यक्ष महोदय, धान खरीदी इसलिए कम हुआ है कि इनके तहसीलदार के द्वारा प्रबंधकों को चमकाया गया है कि आप किसानों से समर्थन ये सोसाइटी आप लोग कितना धान अगर किसी प्रबंधक का
ये आरोप जो है बेबुनियाद हम भी सरगुजा में कोई शिकायत नहीं है। पुन्नूलाल मोले जी, आपने फर्जी किसान बुलाए थे, कोई शिकायत नहीं है। मोले जी अपना प्रश्न करें।